हेलो। हाँ भाई बच्चों, जय हिंद, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है तुम्हारे? एक बार कमेंट में लिख के बताओ, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ जी। सर मेरा फर्स्ट डे है, क्या मेरे समझ में आएगा? हाँ भाई, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन मतलब जब हम हैं तो हैं। इसकी पीडीएफ ये तो हाँ करा दी थी। चलो भाई, तो भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन। नोट्स नहीं बनाने, फोटोकॉपी करवा के निकलवा लेना। अगर नहीं फोटोकॉपी करवा सकते तो फिर निकलवा लेना। सर वर्ब से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आवाज आ रही है भाई? एक बार थम्स अप डाल दो कमेंट बॉक्स में कि सर चलिए स्टार्ट हो जाइए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। चलो ठीक है। आज ये स्टेट फीचर्स में आती है। पहला क्वेश्चन है आपका, कंटेंशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटेंशियस? देखो कंटेंशियस होता क्या है। कंटेंशियस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि विवाद का मुद्दा। डिस्प्यूटेबल मतलब जिस चीज पर डिस्प्यूट हो सके, जिस पर विवाद हो सके। डिबेटेबल जिस पर डिबेट हो सके, इसका मतलब वो चीज विवाद का मुद्दा है। जैसे कि एनआरसी जो है, एनआरसी भारत में कैसा मुद्दा है? एक कंटेंशियस टॉपिक है, इस पर बहुत ज्यादा विवाद उठे हैं। ठीक है। अच्छा, इंसल्टेड इसका नहीं होगा, इसको काट देना, ये वाला इसका सिनोनियम में नहीं आएगा। अब आती है बात ऑप्शन के हिसाब से। तो मूट पॉइंट बच्चों कई बार पेपर में आया है। मूट पॉइंट का मतलब होता है डिबेटेबल पॉइंट, ऐसा मुद्दा जिस पर विवाद हो सके। तो पेपर में मूट भी आ सकता है और मूट पॉइंट भी आ सकता है। अभी तक एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज ओपन नहीं हुआ है, हो जाएगा, अभी करा देंगे 5-7 दिन में। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, पहले पढ़ लो। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसेंसस? कंसेंसस मतलब होता है बच्चों सहमति, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। कंसेंसस का मतलब है एग्रीमेंट, सहमति, और इसका मतलब है हार्मनी। इसी को हम लोग कहते हैं अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड। या इसी को हम लोग कहते हैं कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब भी होता है सहमति। आपस में किसी काम में जब सहमति होती है, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, तो उसे कहते हैं कनकॉर्ड, यानी कि आपस में सहमति होना। ठीक है। रिसेंटमेंट क्या होता है? रिसेंटमेंट होता है नाराजगी, यानी कि एनोयंस, ANNOYANCE, एनोयंस या गुस्सा, नाराजगी। ठीक है, एंगर, ये होता है रिसेंटमेंट। अगला है इसमें रिडंडेंट। बेटा रिडंडेंट का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन नीडेड, मोर देन नीडेड, या रिक्वायर्ड, REQUIRED, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा। इसका सिनोनियम क्या हो जाता है? सुपरफ्लस, SUPER
FLUOUS, सुपरफ्लस का मतलब है मोर देन नीडेड, आवश्यकता से अधिक। चलो नोट कर लो फटाफट और थम्स अप डाल देना जैसे ही कॉपी कर लो, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम्म, ठीक है। याद कुछ नहीं करना होता बेटा, याद करना, याद क्या होता है, याद तो कोई चीज नहीं होती है, याद तो हमें अपनी बचपन की यादें भी नहीं याद है। प्रैक्टिस करना होता है, बार बार रिवीजन करना होता है, और रिवीजन से ही, प्रैक्टिस से ही चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है डेस्पोटिक। डेस्पोट क्या होता है बेटा? तानाशाह होता है। डेस्पोट बंदा कौन होता है? तानाशाह। जो लोग डेस्पोट होते हैं वो लोग कैसे होते हैं? तानाशाह होते हैं, ठीक है। निरंकुश एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है, तानाशाही करते हैं। टायरेनिकल, ऑटोक्रेटिक, एब्सोल्यूट या ऑपरेसिव, ठीक है। ऑपरेसिव का मतलब होता है जो दूसरों को सताता है, और उसे हम तानाशाह कहते हैं। एब्सोल्यूट मतलब जिसके पास पूर्ण रूप से पावर होती है। ऑटोक्रेटिक जो मतलब अपने ही नियम चलाता है, उसे हम कहते हैं तानाशाह। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्टेटर, यानी कि डिक्टेटोरियल, उसी से बना है, ठीक है। जैसे कौन था? हिटलर। हिटलर क्या था? वो तानाशाह था, ठीक है। बच्चों इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो डिफिडेंट का आ गया है, तो सेंटेंस में अलग से लिख देता हूं। लिखो हिटलर वॉज अ डेस्पोटिक, DESPOTIC, डेस्पोटिक लीडर। हिटलर कैसा नेता था? तानाशाह था, मरवा देता था वो लोगों को बिना सोचे समझे, ठीक है। अच्छा जी, लार्सेनी क्या होती है? चोरी। लार्सेनी होती है चोरी, जिसे हम लोग कहते हैं थेफ्ट, THEFT। लार्सेनी का मतलब है थेफ्ट या चोरी। पेस्टर करना मतलब किसी का शोषण करना, हराश करना किसी को, है ना, तंग करना। ट्रबल करना, किसी को परेशान करना, दिस इज कॉल्ड पेस्टर। फिनेस क्या होता है? फिनेस होता है किसी व्यक्ति के अंदर जो स्किल होती है, जो टैलेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं फिनेस। तो अगर आपके अंदर किसी चीज की फिनेस है तो इसका मतलब आपके अंदर उस चीज का क्या है? टैलेंट है। किंग जॉन, हाँ किंग जॉन भी ऐसा ही नेता है, मरवा देता है वो भी लोगों को। नेक्स्ट थम्स अप मार दे तुरंत फेंक के, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे ही हो जाया करे आप थम्स अप मार दिया करो मेरे बिना बोले ही। हाँ ये क्लास एनडीए के लिए है, किसी भी एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश आती है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक्सपंज। बेटा एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटा देना, किसी चीज को जड़ से मिटा देना, या किसी चीज को दिमाग से निकाल देना, ठीक है। ये क्या है? वर्ब है, ठीक। किसी चीज को हटा देना या निकाल देना। एनीहिलेट, एनीहिलेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना। इफेस मतलब भी जड़ से खत्म कर देना। इरेडिकेट मतलब उखाड़ फेंकना। एक्सटिरपेट नष्ट कर देना। ऑब्लिटरेट का मतलब भी होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आई वुड लाइक टू एक्सपंज माई एक्स गर्लफ्रेंड फ्रॉम मेमोरी। मैं अपनी एक्स, अब इसकी कोई प्रेमिका रही होगी, धोखा दे दिया है ना, ये शिंटू है, इसको शिंटू को धोखा दे दिया होगा किसी ने, तो कह रहा है कि उसकी जो यादें इसके दिमाग में है उनको वो क्या करना चाह रहा है? परमानेंटली एक्सपंज करना चाह रहा है, ठीक है। तो एक्सपंज करना चाह रहा है मतलब एक्सटर्मिनेट करना चाह रहा है। एक्सटर्मिनेट का मतलब यही होता है कि उनको वो जड़ से मिटा देना चाह रहा है। अच्छा, फोर्ड की एक गाड़ी आती है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, किसी चीज में प्रयास लगाना, मेहनत लगाना, दिस इज कॉल्ड एंडेवर। मिटिगेट करना मतलब लेसन, LESSEN, लेसन करना, कम करना, है ना। इसके लिए वर्ड आपको पता ही है, मैंने कराए हैं। मॉलिफाई,
क्वेंच कम करना, एबेट ABATE एबेट, एस्वेज कम करना, इन सभी का अर्थ है कम करना, या एलिविएट, एलिविएट का मतलब भी क्या होता है, कम करना, है ना। विविड, अगर आपके विचार या आपकी बातें विविड हैं तो मतलब वो क्या है, क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, दूसरों को स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं, ठीक है। हाँ जी, एनडीए का पूरा कंटेंट कराएंगे हम, पूरा कंप्लीट कर देंगे हम, किसी एग्जाम का कंटेंट नहीं छोड़ेंगे, इंग्लिश में सब कुछ खत्म कर देंगे। उमा प्रजापति क्या कर रहे हैं कि मेरा एसएससी का एग्जाम है नवंबर में। देखिए कोशिश तो हमारी ये है कि हम मैक्सिमम कवर कर देंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं आपको जल्दी ही नवंबर से पहले अक्टूबर में एक बुक ला रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उस बुक को प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम स्कोर आप करोगे, ठीक है। अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस बाद में लूंगा, फिर पढ़ नहीं पाते हम, है ना, कमेंट की वजह से। तो क्वेश्चन अगर थर्ड हो गया हो, आपने नोट कर लिया हो, तो फटाक से एक बार थम्स अप मार दें। हो गया। हैराश के बाद क्या लिखा है, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, हैराश तो पीछे चला गया। हैराश के बाद लिखा था पेस्टर, किसी को तंग करना, PESTER, पेस्टर का मतलब होता है शोषण करना, किसी को तंग करना, ये होता है पेस्टर, PESTER, पेस्टर करना, या एनॉय, किसी को परेशान करना, है ना, ये होता है ट्रबल। अच्छा ट्रबल लिखा होगा, ट्रबल TROUBLE, ट्रबल करना, है ना, परेशान करना, ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। अब एंटोनियम है, सिनोनियम्स खत्म हो गए हैं। पहला वर्ड क्या है प्यारे बच्चों, पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है आपका एरोगेंट। एरोगेंट लोग कैसे होते हैं, एरोगेंट लोग वो होते हैं जो अभिमानी होते हैं, जो घमंडी होते हैं, जिनको अपने चीजों का घमंड होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं एरोगेंट। इसका पहला वर्ड है सुपरसीलियस, क्या है, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, मेरे साथ बोलिए सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस मतलब घमंडी। हॉटी घमंडी होता है, इंपीरियस घमंडी होता है, और जी प्रीसम्पचुअस ये भी घमंडी होता है, जिसको अपने ऊपर घमंड होता है, जिसे हम लोग ईगोइस्ट कहते हैं। ईगोइस्ट भी तो यही होता है, घमंडी, ठीक है। तो इसका आंसर अब ढूंढेंगे हम ऑप्शन में। पहले तो सेंटेंस पढ़े, क्या है, शी सो सुपरसीलियस, वो इतनी घमंडी है, दैट कि शी डज नॉट टॉक टू एनीवन, कि वो किसी से बात नहीं करती है, मतलब भाव खाती है वो, है ना। कुछ लोग होते हैं भाव खाते हैं, किसी से बात नहीं करते, है ना, दे आर कॉल्ड सुपरसीलियस। तो इसका आंसर उल्टा क्या हो जाएगा, हम्बल, क्योंकि प्यारे बच्चों हम्बल लोग कैसे होते हैं, दे आर पोलाइट, दे आर डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। तो अगर आप डाउन टू अर्थ हैं तो इसका मतलब आप बहुत पोलाइट हैं, है ना, आप किसी से भी प्यार से बात करते हैं, ठीक है, झुकते हैं दूसरों के सामने। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, वी से हम्बल, पोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट ब्लेमिश क्या होता है, ब्लेमिश होता है फॉल्ट, अगर किसी चीज में गलती है तो वो ब्लेमिश है, फॉल्ट या मिस्टेक, या इसी को हम लोग कह देते हैं फ्लॉ, फ्लॉ मतलब भी गलती होती है किसी में, मिस्टेक, ठीक है जी। हस्बैंड, अब आप सोच रहे होंगे सर हस्बैंड इतना आसान वर्ड क्यों, तो प्यारे बच्चों पेपर में हस्बैंड पति नहीं आता है, पति तो दुनिया को पता है कि पति होता है, इसका वर्ब में मतलब पूछता है, तो हस्बैंड का वर्ब में मतलब होता है यूटिलाइज। जब आप अपने रिसोर्सिस को, अपने पैसे को यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से प्रयोग करते हैं उसका, और यूटिलाइज भी कैसे करना, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, उसे कहते हैं हस्बैंड करना, ठीक है जी। ये तो आज के बाद हस्बैंड पति, है ना, दुनिया को पति पता है, पता होने दो, आपको वर्ब में पता होना चाहिए, यूटिलाइज। अच्छा ब्रेविटी क्या होता है, ब्रेविटी होता है कंसाइज, CONCISE, कंसाइज मतलब संक्षिप्त में, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग ब्रीफ, ठीक है जी, कंसाइज मतलब ब्रीफ, संक्षेप में। मिटिगेट, MITIGATE। एसएसबी की तैयारी कैसे करनी होती है, एसएसबी की तैयारी के लिए आपको कोचिंग लेना ही पड़ेगा बेटा, आपको किसी
अच्छे से असेसर्स के पास जाना पड़ेगा। एसएसबी में कोई गलती नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। ये कोई एयरफोर्स का एग्ज़ाम नहीं है कि आप ऐसे ही, एसएसबी के लिए आपको एक अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल टास्क वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा। हाँ, रात में टेंस होगा, हम बोले थे हम एक दो दिन में रात में टेंस स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। अभी हम थोड़ी अपनी थम्स अप मार दो अगर ये हो गया हो तो। हाँ, ब्लंडर भी मिस्टेक होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक को बोलते हैं, बहुत बड़ी गलती को। बुक 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 मत कर बेटे, नहीं तो कान पे बुक लगा दूंगा अभी तेरे में, ठीक है ना। मुझे भी पता है कि बुक निकालनी है, मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, सो डोंट टेल। हाँ देखो, मैं पता क्या कह रहा था, वो सेंटेंस चेंज हो गया, वो हिटलर वाला जो है यहाँ पर आ गया, हिटलर वाला सेंटेंस यहाँ पर आ गया, डिफिडेंट वाला जो है वो वहां पर चला गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो सेंटेंस आप आपस में इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। अब देखिए वर्ड क्या है आपके पास, डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है डाउट होना, सॉरी, डिफिडेंट का मतलब होता है, डिफिडेंस लोग वो होते हैं जिनके जिनको एक तरीके से क्या नहीं होता, हम ऐसा कहेंगे इसमें, जिनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो लिख देंगे आप यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो मॉडेस्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, शिपिश, शर्मीले होते हैं, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड लिखूंगा मैं यहीं पर, दैट इज शाय, शर्मीला, कॉय, कॉय मतलब भी शर्मीला, तो ऐसे लोग शर्मीले होते हैं, शर्मीला, 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 है ना। उल्टा क्या हो जाएगा, जो शर्मीले नहीं होते हैं, जो कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, तो अपोजिट इसका हो गया कॉन्फिडेंट। अब इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, है ना, ऑप्शंस देखेंगे। एक्कोलेड क्या होता है, ऑनर, HONOUR, ऑनर, सम्मान, अवार्ड, है ना। पेंसिव कैसे विचार होते हैं, थॉटफुल, पेंसिव मूड में अगर व्यक्ति है तो थॉटफुल में है, विचारों में मग्न है। जैसे जब भैंस खा के और बैठ जाती है ना, चबाती है धीरे धीरे, है ना, जुगाली करती है, तो वो पेंसिव मूड में आती है। तो ऐसे ही आप भी थॉटफुल मूड में होते हो, सोचने वाली मुद्रा में। और इम्पिगेनस क्या होता है, गरीब, ये आपने पढ़ाई है गरीब के लिए, पॉपर, PAUPER, पॉपर, इंडिजेंट, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं, इंडिजेंट मतलब गरीब। नहीं, डाउटफुल नहीं हो सकता, वो संशय यहाँ लिखा है तो आप इसे हटा दो, संशय, संशय होता है डाउटफुल, तो ये डाउटफुल नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है इसके अंदर। प्रिकेरियस कैसा होता है, प्रिकेरियस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है। प्रिकेरियस होता है खतरनाक स्थिति, मतलब जो सेफ ना हो, ठीक है, जो सेफ ना हो, डेंजरस, अनसेफ, हैजार्डस, इनसिक्योर, अनसर्टेन या टची। अगर कोई चीज टची है तो मतलब वो सेफ नहीं है, वो खतरनाक हो सकती है। हिज फाइनेंशियल कंडीशन या सिचुएशन इज वेरी प्रिकेरियस, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, मतलब फाइनेंशियली उसको बहुत नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम हमें देखेंगे, प्रिकेरियस का उल्टा क्या होगा। अब गैरुलस तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गैरुलस होता है बंदा ऐसा जो बातूनी होता है, टॉकेटिव, यानी कि दैट पर्सन इज चैटर बॉक्स, उसको हम लोग कहते हैं गैरुलस। तो गैरुलस का आंसर हो जाएगा टॉकेटिव, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, एग्जेग्रेशन। एग्जेग्रेशन क्या होता है, हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो एग्जेग्रेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यानी कि जिसे हम कहते हैं हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो उल्टा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेफ। और कंटेंट कैसा होता है, संतुष्ट बंदा, कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड। अगर कोई पर्सन कंटेंटेड है तो इसका मतलब वो क्या है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है।
क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन भी वैसी ही होती है। आज आपका गला खराब है क्या? नहीं नहीं, गला खराब नहीं है, मैं धीरे बोल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आज मैं आपके कमेंट्स कम देख रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं प्यार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? इस वजह से आपको क्या मेरा गला खराब लग रहा है? क्यों, आवाज अच्छी नहीं लग रही? जोर से बोलूं चिल्ला चिल्ला के वैसे ही है भाई? बताओ, अच्छी नहीं लग रही हो तो। डेविएशन फ्रॉम और डिपार्चर, आज मैं वैसे बोल रहा हूँ जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बहुत स्लो स्लो, धीरे धीरे, ठीक है? इस तरीके से। डेविएशन फ्रॉम और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, जैसे ऑफिसर से बोलते हैं ना पोलाइटली, है ना, उस तरीके से। या जैसे हमारी कभी मीटिंग होती है, हम कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर ऐसे ही प्यार से बोला जाता है, और आपको भी ऐसे ही बोलना होता है, प्यार से ही, ठीक है? डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। तो कह रहा है कि अपने रास्ते से भटकना, डेविएशन मतलब भटकना, तो भटकने के लिए क्या हो जाएगा? एनोमेली। एनोमेली का मतलब होता है डिपार्चर, अपने नॉर्मल जो आप काम कर रहे हैं उस रास्ते से भटक जाना। आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो आप डेविएट हो जाएंगे, एनोमेली में आ जाएंगे, ठीक है? है जी। सैड सैड लग रहा है? आपने तो आज ग्रामर की बात की थी, ग्रामर की बात आज की थी, कराऊंगा भी, डोंट वरी, क्यों टेंशन ले रहे हो? जॉली मूड में नहीं है, तो जॉली मूड में लाने के लिए, होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गाना गाऊं मैं उसके लिए? अबे अमेटी, अमेटी इज फ्रेंडशिप, दोस्ती। अमेटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने। अगर दो लोगों के बीच में अमेटी है तो दोस्ती है। यूनानिमिटी क्या होता है? सेम ओपिनियन, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति, जब आपके ओपिनियन सेम होते हैं तो आप यूनानिमिटी में होते हैं, ठीक है? एनोनिमिटी होती है गुमनामी। गुमनामी एनोनिमस से बना है, एनोनिमिटी, गुमनामी, जब आप गुमनाम होते हैं, मतलब आपको लोग नहीं जानते हैं, तो अननोन होना, अननोन, है ना, दिस इज कॉल्ड एनोनिमिटी। कॉपी करो, थम्स अप मारो, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अरे ना भाई, तुम गलत सोच रहे हो कि सर सो के आए हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो वैसे ही आपको उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था आज की, जैसे अभी ऑफलाइन की क्लास लेके आया हूँ ना, तो ऐसे ही पढ़ाते हैं वहां पे। चलो तुम्हें गाना सुनाता हूँ, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सर खुश हैं? प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, ये मैं जाऊं वारी वारी, मोह सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, दिल हारी। A place adjoining kitchen for washing dishes. हम्म, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं, जैसे ट्रेन में भी होता है, और आपने सुना होगा, देखा होगा, ये घरों में भी होता है, जहाँ पे डिशेस मतलब बर्तनों को धोया जाता है, उसे कहते हैं स्कलरी, ठीक है जी? स्टाई, स्टाई में कौन रहते हैं? पिग्स, जहां पर सुअर पालन किया जाता है। तो अ प्लेस फॉर
पिग्स, जहां पर पिग्स को रखा जाता है। चलो, वार्ड्रोब, वार्ड्रोब में क्या रखे जाते हैं? क्लोथ्स, कपड़े, अ प्लेस फॉर क्लोथ्स। पेंट्री, पेंट्री में क्या होता है? आ, ये एक टाइप का क्या होता है? किचन होता है। पेंट्री इज अ टाइप ऑफ किचन, अ किचन फॉर, या ऐसे कह दो अ प्लेस फॉर किचन आइटम्स। जो किचन के आइटम्स होते हैं, खाद्य सामग्री जो होती है उसको रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पेंट्री। कॉपी करते थम्स अप मारना। चलो हो गया, नेक्स्ट। वन हु possess many talents, एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्सेटाइल कहते हैं। ठीक है, गॉड गिफ्टेड जो होता है ना, उसे वर्सेटाइल कहते हैं। गिफ्टेड मत लगा देना उसको, क्योंकि गिफ्टेड तो कुछ भी हो सकता है। तो वर्सेटाइल होता है जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, अच्छा पढ़ भी सकता है, अच्छा डांस भी कर लेता है, अच्छा गाना भी गा लेता है ना, अच्छा भाग दौड़ भी सकता है। तो दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। ऐसे व्यक्ति को वर्सेटाइल कहेंगे। ठीक है। और गैरुलस कौन होता है? गैरुलस आपको पता है, गैरुलस हम बातूनी को कहते हैं, एक ऐसा बंदा जो बातूनी होता है, टॉकेटिव। तो ये तो सबको पता है, टॉकेटिव लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शनल होता है जो सबसे अलग हो, अनकॉमन। अब ये किसी भी चीज में हो सकता है, अच्छी बुरी किसी भी चीज में। इन्फेंट्स मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए स्कूल होता है, उसे क्या कहते हैं? किंडरगार्टन। कॉलेज नहीं कहते, स्कूल नहीं कहते, नर्सरी। नर्सरी में तो प्लांट्स होते हैं, नर्सरी में पौधों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। इस शहर में आए हैं फिर की तरह, इश्क बाद मुलाकात का मौका। एक एक, एक बच्चा पता क्या कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है सर को स्विंडल कर दिया किसी ने, मतलब सर की पढ़ाई हुई वोकैब सर पे इस्तेमाल कर रहे हो, वाह बेटे वाह, शाबाश। कर दिया किसी ने, ये बढ़िया था गुरु। अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग। चलो आपको जोर जोर से पढ़ाता हूं अब। अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, एक व्यक्ति जो स्पेलिंग मिस्टेक करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं "हाँ? ये क्या कर दिया"। नहीं, गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पे कुछ और था। ठीक है, इसका आंसर लिखो कैकोग्राफिस्ट, CACO, कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक करता है। ठीक है जी। अब आ जाओ इन सभी में, कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफिस्ट क्या होता है? वन हु राइट्स, वन हु राइट्स ब्यूटीफुली, जो बहुत सुंदर तरीके से लिखता है उसे कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। पीडेंट कौन होता है? वन हु शोज ऑफ, वन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज, वंस नॉलेज, जो अपनी नॉलेज को क्या करता है? दिखावा करता है,
अपनी नॉलेज का दिखावा करता है, दैट इज कॉल्ड पीडेंट। और कॉन्टेजियस क्या होता है? ऐसी बीमारी जो स्प्रेड से फैलती, वो स्प्रेड बाय टच, जो टच से फैलती है, छुआछूत से फैलती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेजियस। और कॉन्टिंजेंट क्या होता है? कॉन्टिंजेंट होता है इमरजेंसी। कॉन्टिंजेंट होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब क्रिटिकल, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट। हाँ जी सर, एक बार आप भी बॉडी बनाओ ना। हाँ बॉडी बनाएंगे, टाइम मिलेगा तो बॉडी बनाएंगे, डोंट वरी। तुम सिलेक्शन ले लो तब बनाएंगे। ठीक है जी। कॉन्टिंजेंट का मतलब हम इमरजेंसी होता है या अचानक से, ये भी कह सकते हैं एक्सीडेंटल, एक ACCIDENTAL, एक्सीडेंटल, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट। एंड एक्सीडेंटल मतलब बाय चांस, अचानक से होना। हो गया, डन हो गया। चलो नेक्स्ट, वन वर्ड के बाद ईडियम्स पे आ जाओ फटाफट। ईडियम्स में क्या क्या है? पहला ईडियम है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। चलिए, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? अपने आप को पूर्ण रूप से बदल देना, टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, अपना तरीका बदल देना, अपना रास्ता बदल देना, उसे कहते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, अपना एक्शन जो है, अपना कार्य करने का तरीका जो है वो बदल देना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अ फेयर क्रैक ऑफ विप। विप मतलब कोड़े से पीटना, तो उसी से याद कर लेंगे, दैट इज पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट। जब हम किसी को कठोर दंड देते हैं तो उसे कहते हैं अ फेयर क्रैक ऑफ विप, किसी पर विप मारना। सर 10वां क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं, डोंट वरी। चलिए, ये हो गया सीवियर पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 10वां रिवाइज, कुछ नहीं करना है यार 10वें में। स्कूल फॉर इन्फेंट्स, नए बच्चों के लिए किंडरगार्टन होता है ये, नर्सरी वर्सरी स्कूल नहीं होता ये भाई, किंडरगार्टन होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए। तुमने नहीं देखा वो बात अलग है, लेकिन यही होता है इसका आंसर। ठीक है, स्कूल गांव में तो सब बच्चों के लिए एक ही होता है, वैसे बच्चों के लिए किंडरगार्टन होता है। टू टॉक वंस हेड ऑफ, इसका मतलब होता है एक तरीके से कैसे बात करना, टू टेक वंस हेड ऑफ, अपने हेड से ऑफ करते हुए बातें करना, इसका मतलब होता है टू टॉक, बहुत ज्यादा बातें करना। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए बात करना, ज्यादा इन सेंस मतलब जोर जोर से बात करना, ये नहीं, ये होगा टू टॉक लाउडली। टू होल्ड समथिंग इन लीश, किसी को रोकना, यानी कि रेस्ट्रेन, किसी को लीश में रोकना मतलब किसी को रोक के रखना। किसी को क्या करना? रोक के रखना। सर क्लास 10 को कितना जरूरी है? क्लास 10 को इंग्लिश इंग्लिश जरूरी है। पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, अभी तो तुम्हारी बच्चे ही हो तुम। बॉर्नवीटा पीते रहना, लेकिन साथ के साथ कभी कमजोर हो जाओ इंग्लिश पढ़ पढ़ के, है ना। रेंगल ओवर एन एस सैडो, गधे की परछाई के ऊपर लड़ना, इसका मतलब टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल्स मतलब अनइंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना। अब गधे की परछाई के ऊपर लड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप झगड़ा कर रहे हो।
समय वेस्ट करना नहीं होता, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, ऐसी चीज के ऊपर झगड़ा करना जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, ऐसी चीज के लिए। चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं यहां से। पहला क्वेश्चन, चलो एक शायरी सुनाता हूं तुमको। तुझको इजहारे मोहब्बत से अगर नफरत है, तुझको इजहारे मोहब्बत से अगर नफरत है, तो तूने तो होठों को लदरकने से रोका होता, और हौसला, अगर हौसला तुझ में ना था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों से ना फैला होता। बस। चलिए, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। हम्म। अब तो तुम्हें शायरी भी सुना दी है भाई, अब मत कहना सर शायरी नहीं सुनाई। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज प्रोवर्ब। लिसन जेंटलमैन, दिस इज प्रोवर्ब। और प्रोवर्ब एग्जाम में बहुत आती हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? एक पत्थर जो लुढ़कता रहता है, कभी भी उसमें काई नहीं लगती। मोस होती है काई, काई देखा होगा ना आपसे, जो हरी हरी सी लग जाती है उसको, ठीक है। तो एक लुढ़कने वाला पत्थर जो है वो कभी भी काई नहीं लगती उसमें। इसका मतलब है कि जो लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं, कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनकी बातों में वजन नहीं होता है। द डॉक्टर गिव द वुमेन अ टू काम हर डाउन। अब जब कोई महिला चिल्ला रही होती है, दर्द हो रहा है उसे, तो उसे शांत करने के लिए डॉक्टर क्या देता है? बताओ। टॉनिक तो नहीं देगा, टॉनिक तो बूस्ट करने के लिए देता है। टॉनिक एक तरीके से क्या होता है? एक तरीके का बूस्ट होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक चोट के लिए आता है। एंटीडोट जहर के विपरीत काम करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिडेटिव। सिडेटिव होता है एक ड्रग, ऐसी दवाई, एक ऐसा ड्रग, ड्रग टू काम डाउन, किसी को शांत करने के लिए। क्या करने के लिए? शांत। एक तकड़ी वाली शायरी सुनाओ ना यार, तगड़ी वाली कहाँ से लाऊं? अभी सुनाएंगे, पहले ये करो जरा, ये समझ में आ गया? टॉनिक नहीं देना, ना एंटीसेप्टिक देना। एंटीसेप्टिक चोट आएगी तब एंटीसेप्टिक दोगे, जहर आएगा उसके अपोजिट काम करना है तो एंटीडॉट, तो सीडेटिव देंगे उसको। नेक्स्ट, सेवरल ऑफ आर प्लेयर्स, हमारे बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो इंजर्ड हो गए, तो इसीलिए मैच का हारना वाज लगभग लगभग निश्चित था, तय था। तो सर्टेन टू हैपन, जब कोई चीज निश्चित रूप से होने वाली होती है तो उसे कहते हैं हम लोग इनएविटेबल। लिखो, इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन। हो गया भाई, जिसे टाला ना जा सके। हाँ, होलसम क्या होता है? हेल्दी। होलसम इज हेल्दी, लाभदायक। क्रेडुलस क्या होता है? सीधा साधा। गलीबल, गलीबल जिसका कोई भी मूर्ख बना सके, दिस इज कॉल्ड क्रेडुलस। अब तो वफा कराने से भी डरता है दिल। अच्छा, शायरी क्या बात है। सुनो तो मैं सुनाता हूँ। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, और सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, और मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ,
कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पर लिसा कर किसी ने छोड़ा है किसी ने। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पर लाकर छोड़ा है किसी ने। बस, अब मत कहना सर ने नहीं सुनाया। एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान, इन द डेवलप्ड कंट्री, डेवलप कंट्री में, एक विकसित देश में जैसे अमेरिका, क्या करता है? ओवर 5 पाउंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, इतना वेस्ट मल निकालता है पर डे, अलग अलग रूप में, इतना ज्यादा वेस्ट मटेरियल। तो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है। कंट्रीब्यूट, नहीं कंट्रीब्यूट नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन मतलब किसी चीज में अपना सहयोग देना, तो प्रोड्यूस आएगा यहां पर। और फॉस्टर मतलब एनकरेज, एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना। ठीक है। द टीचर प्रॉमिस टू, टीचर ने प्रॉमिस किया कि वो एक प्राइज देगा उस लड़के को जो क्लास में फर्स्ट आएगा। अब बताओ इसमें अवार्ड होगा या रिवॉर्ड होगा? तो आपको अवार्ड और रिवॉर्ड का फर्क भी आज पता चल जाएगा। देखिए, जब आपने कोई काम किया गया होता है और उसके रिकॉग्निशन के लिए, उसकी पहचान के लिए कोई आपको चीज दी जाती है, तो उसे कहते हैं हम लोग अवार्ड। लेकिन अगर सपोज करो मैंने कोई काम कर दिया और मुझे उसके रिटर्न में कोई गिफ्ट मिल रहा है, जैसे मैंने आपकी हेल्प कर दी और आपने मुझे 500 रुपए दे दिए, या पुलिस को मैंने इंफॉर्मेशन दे दी और पुलिस ने मुझे रिटर्न में दिया, तो उसे हम रिवॉर्ड कहते हैं। तो आपकी पहचान के लिए, जो आपको सम्मान के लिए, वो आपको रिकॉग्निशन के लिए जो चीज दी जाती है, उसे कहते हैं अवार्ड। तो टीचर उसको क्या देगा? अवार्ड, ना कि रिवॉर्ड। तो इसका आंसर अवार्ड होगा। सर एयरफोर्स में आया था। अच्छा। अरे बेटे, टेंशन ना लो, जिस इंसान से तुम कंटेंट पढ़ रहे हो वहां सोचने की जरूरत नहीं है। ये कंटेंट बहुत मेहनत के बाद बनाया जाता है। मुझे पता है कि वहाँ क्या आएगा, डोंट वरी, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा काम है पढ़ने का, तुम पढ़ते रहो। बाकी पेपर में कैसे हैंडल करना वो मैं कर लूंगा अपने आप। चलो। हाँ, हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसफिकल। अब सो का पेयर किससे बनता है भाई मेरे? दैट से बनता है, सीधा साफ। तो पी के बाद आएगा आर, कंफर्म है। पी के बाद आएगा आर, ये बात 100% कंफर्म है। ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। कि वो जो लिखता है वो इतना फिलोसफिकल लिखता है कि वो क्या कहना चाहता है, वो रीड बिटवीन द लाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस बात को। तो पी आर क्यू एस, तो आंसर होगा इसका सी। 23 में क्या कह रहा है? जस्ट टू प्रूव, इसका हिंट क्या है देखो? जस्ट टू प्रूव डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन, नो वन लाइक देयर कैस्टिकली द प्ले राइट्स वर्थलेसनेस। ठीक है। अब देखो कह रहा कि नो वन लाइक देयर, कोई भी पसंद नहीं करता उनका, कॉस्टिकली मतलब आलोचनात्मक रूप से किसी की क्रिटिसाइज करना, उनका क्रिटिसाइज करना हर न्यू प्रोडक्शन को। तो आर के बाद क्या आएगा? क्यू आएगा। और ऐसा क्यों करते हैं वो? टू प्रूव द प्ले राइट्स वर्थलेसनेस, क्योंकि ताकि जिससे कि वो प्ले राइट्स की क्या कर सके? वर्थलेसनेस, उसे वर्थलेस साबित कर सके, इस वजह से। तो क्यू आर पी एस, एक सेकेंड, क्यू आर, सॉरी आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू, आर, नो वन लाइक्स देयर कॉस्टिकली, जस्ट टू प्रूव द नो वन लाइक्स एस पी। ये तो गड़बड़ कर रहा है भाई, एक सेकेंड, ऑप्शंस गलत लिख रखे हैं। आर क्यू पी एस है तो यार, ये रहा ना, आर क्यू पी एस, बी वाला, आर क्यू पी एस। नेक्स्ट, ग्रामर अपीयर्स, ग्रामर दिखाई देती है कैसी? थ्रेटनिंग, डरावनी, एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल, और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती है। तो क्यू एस, सॉरी, एस आर पी क्यू, एस आर, एस आर पी, है नहीं इसमें ऑप्शन में, एक सेकेंड, एस आर पी,
तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से कर देंगे टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को ग्रामर अपीयर्स दिखाई देती है थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो क्यू से स्टार्ट कर दो, बात एक ही है, क्योंकि आर एस पी तो बन रहा है ना, और आर एस पी बन रहा है तो बस इसका आंसर हो जाएगा आर एस पी, एस आर पी, आर एस पी नहीं यार, क्या बना दिया मैंने, एस आर पी, एस आर पी, एस आर पी। तो सबसे पहले क्यू, फिर एस आर पी, क्यू एस आर पी, तो आंसर क्या होगा, बॉय। डन, इसका आंसर होगा बॉय, एस आर पी, ये बनेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, ज्यादातर जो मुसीबतें हैं, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, आज के समय की, अराइज, वो कहां से अराइज होती हैं, फ्रॉम, तो ये बन जाएगा इसका आर क्यू एस, आर क्यू एस, 25 सी आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर सी। और लास्ट क्वेश्चन 26, द एम ऑफ एनजीओ, ओके, द एनजीओज एम is to educate the public about the danger of smoking, RQPS, RQPS 26 का क्या बनेगा, RQPS, RQPS। हाँ जी, हो गया डन। चलो, वर्ब वाला, अरे वही बेटे, उसको एक बार बोल के आना कि वो ब्लैक वाली पीडीएफ कौन से में है, हैं? हम्म, ये नहीं है, दूसरी होगी। रुक जाओ भाई, अभी इसको निकलवा लेता हूँ एक बार। यहाँ तक कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारे कल इसमें, वो खोलना, ब्लैक वाली। हम्म, हाँ फर्स्ट है, हाँ हटना एक सेकंड। अरे क्या हो गया इसमें, हैं? हैं?
इसकी मेमोरी डिलीट कर देना भाई यार। खोलो। कितने क्वेश्चंस करा दिए थे भाई मैंने? 45, 43 से करवा देता हूँ चलो। 43। 43 ले भाई, 43 से ले ले तू, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। 43 में पहला वर्ड है वैसल। अब वैसल क्या होता है प्यारे बच्चों? ये डबल एस ए एल वाला होता है गुलाम, ठीक है, स्लेव, दास। और डबल एस के बाद ई एल वाला जो होता है वो होता है बर्तन, यूटेंसिल, ठीक है। या जहाज को भी वैसल कहते हैं, ठीक है, छोटा सा जहाज। ठीक। वीनल क्या होता है? वीनल लोग होते हैं करप्ट, भ्रष्ट होते हैं, जैसे नेता लोग, है ना। वीनियल होते हैं ऐसे क्राइम, ऐसे अपराध, ऐसा कोई भी क्राइम, ऐसा कोई भी अपराध जो माफ करने लायक होता है, फॉरगिवन, पार्डनेबल क्राइम। वेव्स क्या होती हैं? लहरें, समुद्र में जो लहरें होती हैं। और वेव मतलब होता है रिमूव। क्या रिमूव? टैक्स, टैक्स हटा देना, इसे कहते हैं वेव। फिर इसके बाद है 46 रिवोक। तो अब ये मैं तुम्हें सारे रिवोक, इवोक, प्रोवोक एक ही साथ समझाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ जाते हैं, ये समझो यहाँ से। सबसे पहले आप इसको ऐसे समझो कि जो हमारा रिवोक होता है, रिवोक का मतलब होता है किसी कानून, नियम या पॉलिसी को, यहाँ लिख देता हूं मैं रिवोक। रिवोक का मतलब होता है किसी कानून को, किसी नियम को रद्द कर देना। कैंसल अ लॉ और पॉलिसी। जैसे आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था? रिवोक कर दिया था, कैंसिल कर दिया गया था। प्रोवोक सब बच्चे जानते हैं, किसी को उकसाना, भड़काना, इंसाइट करना या इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, ठीक। इन्वोक का मतलब होता है किसी को सहायता के लिए पुकारना। जैसे वी इन्वोक गॉड, हम भगवान को इन्वोक करते हैं, हेल्प के लिए पुकारते हैं। इवोक मतलब होता है याद आना, स्मरण करना, ब्रिंग टू मेमोरी, ब्रिंग टू मेमोरी, याद लाना। जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए हैं, आप वहां मंदिर में गए, और मंदिर में आप को जैसे आपने मंदिर की गलियों को, आसपास मंदिर को देखा, एकदम से बचपन की यादें आपको आ गई कि यहाँ मैं आया करता था, यहाँ मैं बैठा करता था, हम बैठ के ऐसे बातें किया करते थे, वो मेरे सामने हुआ करते थे, हम उनके सामने हुआ करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब आप स्मरण कर रहे हैं, ठीक है, तो वो याद आ गया आपको एकदम से सारा सीन, माहौल। तो इवोक का मतलब होता है स्मरण करना। अब बताओ मुझे, ये चारों बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। बताओ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बद बादल समझता है। धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बस इतना ही, आगे नहीं, आगे नहीं बोलना। हाँ, नहीं तो यहाँ नालायक बैठे हैं बहुत सारे। चलो। पीप। पीप मतलब चुपके से झांकना, है ना। हम पड़ोसियों के घर में चुपके से झांका करते थे, पीप किया करते थे, है ना। टू लुक सीक्रेटली, चोरी चुपके से। ग्लोर मतलब गुस्से में घूरना, पिताजी ग्लोर करते हैं, किसी को गुस्से में देखना, ठीक है, एंग्रीली। ग्लांस, ग्लांस मतलब होता है एक छोटी सी नजर, है ना। तो जैसे हम कई बार होता क्लास में बैठे रहते थे, एक पल में एक पीछे हमने नजर मिलाई और नजर मिला के एक पल देखा, और फिर हमने नजरें मुंह हटा ली वहां से। हाँ। हम्म। हम्म।
हाँ तो नाइट्रो वाली ले। हैं? हाँ ठीक है। अच्छा तो है ना। हाँ भेज दे। मेरे उस पे कर लेना। तो हम एक पल पीछे को अपनी नजरें हटाते थे और झलक देखते थे, तो एक छोटी सी नजर से ना, शॉर्ट लुक, ऐसे नहीं यूं देख रहे हूँ पागलों की तरह, नहीं यूं देख, टन से एकदम नजर हटाए तो ग्लांस उसे एक छोटी सी नजर करते हैं। ठीक है। और ग्लिम्स क्या होता है? ग्लिम्स तो किसी का चीज करना चाह रहा होता है, ठीक है, आप किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग ग्लिम्स। एक कंप्लीट लुक, इसमें कंप्लीट लुक आता है, ये छोटी सी लुक, अब नहीं होते टन एकदम से टन ऐसे नजर हटा दी। तो ग्लांस मतलब होता है एक शॉर्ट लुक, किसी चीज का एक छोटा सा नजारा, ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक। अगला हो गया नेक्स्ट, अडेप्ट। अडेप्ट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे आते हैं। अडॉप्ट मतलब टेक अप, लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार लेना, गोद ले लेना, है ना, बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट मतलब अपने आप को ढाल लेना, एक्लिमेटाइज कर लेना, अनुकूल बना लेना अपने आप को, है ना। और अडेप्ट मतलब एक्सपर्ट, किसी काम में निपुण होना, स्किलफुल होना, दिस इज कॉल्ड अडेप्ट, एक्सपर्ट होना। तो ये सारे अडॉप्ट अडेप्ट है ना, सारे क्लियर हो गए। एल्यूड मतलब संकेत करना, इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी चीज की तरफ इशारा करना। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं और मैं किसी की तरफ हिंट कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, तो एल्यूड मतलब रेफर करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। और इल्यूड क्या होता है? अवॉइड, एस्केप, किसी चीज से बचना, कोई चीज जवाब देने से बचना। हो गया। हाँ जी, बात क्लियर हो गई सभी को यहाँ तक? कोई डाउट? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, अगला है बिसाइड्स और बिसाइड में। ये तो यार हर बच्चे को पता है, हर बच्चा जानता है इस बात को। ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है? ठीक है, देखो बच्चे, बिसाइड मतलब होता है जब दो लोग एक दूसरे के आसपास होते हैं, ठीक है, उसे हम बिसाइड कहते हैं, है ना। और बिसाइड्स का मतलब होता है साथ साथ। तो ये चिंटू पिंटू साथ में किसको ले गए? मिंटू को। तो इसके साथ साथ मिंटू भी चला गया, तो जोड़ दिया हमने प्लस, है ना, इन एडिशन टू। तो इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा, साथ साथ। असिस्टेंस और असिस्टेंट में क्या फर्क है? असिस्टेंस होती है सहायता, हेल्प, एड, आई वॉन्ट योर असिस्टेंस, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। और असिस्टेंट होता है सहायता करने वाला, सहायक। तो ये दोनों का डिफरेंस बिल्कुल आसान है। बेल क्या होती है? सिक्योरिटी, जमानत। तो जैसे संजय दत्त को बेल पर छोड़ दिया गया था, ठीक है। और बेल, BALE क्या होता है? गठरी, कॉटन का गट्ठर होता है बेल। तो उसे बंडल ऑफ क्लोथ्स कहते हैं, यानी कि गठरी कहते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 53 और 54 में? पहला है आइल और आइल। देखो, इसे इसल नहीं पढ़ेंगे, आइल कहते हैं, इसे एस साइलेंट रहता है, तो आइल पढ़ेंगे। तो आइल क्या है? पंक्तियों के बीच का मार्ग। जब आप मूवी देखने जाते हो तो ऐसे रोज बनी होती हैं, रो 1, रो 2, रो 3, तो इन दोनों के बीच में जो रास्ता होता है इसे आइल कहते हैं। ठीक है। और आय, ये क्या है? ये द्वीप, आइलैंड्स से बना हुआ है, ठीक है, ये द्वीप समूह। आइल यहां से आइलैंड के लिए आएगा। आर्टफुल मतलब जिसके अंदर आर्ट भरी हुई हो, चालाक, क्लेवर। और आर्टिस्टिक, ये आर्ट्स यहां से समझ जाना कि आर्टिस्टिक का मतलब है, आर्टिस्ट से याद करना है इसको, है ना। आर्टिस्टिक मतलब आर्टिस्ट, कलात्मक। तो कलाकारी जिसके अंदर होती है उसे कहते हैं आर्टिस्टिक। और एक होता है बच्चों आर्टलेस, यह है आर्टफुल, चालाक। आर्टलेस होता है गलीबल, सीधा साधा, जिसका कोई भी मूर्ख बना दे, सिंपल, सिंपल साधारण सा। तेरी गलियां
अच्छा भाई, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, और ई से एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। जैसे मैं कहूं एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़कर बाकी सब ठीक है, और आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस, तो मैं इसे स्वीकारना चाहता हूं। ठीक है। 51 में पार्ट ऑफ स्पीच, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, दोनों ही नाउन है, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का क्या करोगे। नेक्स्ट, अगला है, अच्छा ये रह गया था एक्सपेक्ट। तो देखो बेटा, एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की आशा करना, उम्मीद करना, किसी से उम्मीद करना या होप। ठीक है। ऑल्टर मतलब चेंज, अगर मैं अपनी शर्ट को ऑल्टर कर दूंगा तो चेंज कर दूंगा। ठीक है। और ऑल्टार, अल्टार का मतलब होता है पूजा की वेदी, जो भगवान की वो लगी होती है ना मूर्ति, उसके सामने जो सामान रखा रहता है सब कुछ है ना, तो उसे कहते हैं ऑल्टार। अल्टार का मतलब होता है पूजा की वेदी, प्लेस ऑफ वर्शिप। बर्थ सबको पता है जन्म होता है, लेकिन BERTH, ये ट्रेन में जो सीट होती है उसे कहते हैं बर्थ। ठीक है। क्या तुमने अपना बर्थ जो है वो बुक करा लिया है? क्या ट्रेन की सीट को बुक करा लिया है तुमने? अगला है एल्यूजन। एल्यूजन मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूजन बना है एल्यूड से, ALLUDE। एल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, तो उसी से बना है एल्यूजन। ये वर्ब है और एल्यूजन नाउन है, संकेत या इशारा। और इल्यूजन सबको पता है भ्रम। ठीक है, भ्रम, इसे कहते हैं फॉल्स आइडिया, भ्रम, इल्यूजन। एडल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट, जैसे चीनी में मिला देते हैं, दाल दाल वगैरह, दाल में भी मिलावट होती है, इम्प्योर कर देना। एडल्ट्री होता है शादीशुदा महिला या पुरुष का किसी से नाजायज संबंध होना, तो अवैध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं उन्हें कहते हैं एडल्ट्री। और एड्यूलेशन क्या होता है? एड्यूलेशन होता है फ्लैटरी, यानी कि एक तरीके से किसी की क्या करना, चापलूसी करना, इसे कहते हैं फ्लैटरी, एडुलेशन। अगला होता है एब्सटेन और रिफ्रेन में क्या अंतर है। हालांकि एब्सटेन और रेफ्रेन का दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें डिफरेंस निकालें तो इसका एक तरीके से ये मतलब आता है कि एब्सटेन का मतलब होता है कोई काम करने से बचना। ठीक है। और रिफ्रेन का मतलब होता है बुरी आदतों से बचना, यहां स्पेशली बैड हैबिट से बचना होता है। जैसे किसी को गलत गालियां देने से बचना, है ना, किसी के बारे में अपशब्द करने बोलने से बचना, ये होता है रिफ्रेन। ठीक है, बुरी आदतों से बचना। और एब्सटेन का मतलब क्या होता है? एब्सटेन का मतलब होता है कोई काम ना करना। जैसे आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, तो आपने अपने आप को क्या कर दिया? एब्सटेन कर दिया। ठीक है, एब्सटेन का मतलब रोकना ही हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट आता है अफेक्शन। अफेक्शन होता है लव, प्यार। और अफेक्टेशन क्या होता है? दिखावा। तो अफेक्शन लव और अफेक्टेशन दिखावा। अपोजिट मतलब होता है उचित, उपयुक्त, सुटेबल, एप्रोप्रिएट, इसे एप्रोप्रिएट भी लिख सकते हैं, एप्ट भी लिख सकते हैं, एप्रोप्रिएट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और एक है आपका क्या? ओपोजिट, ये होता है विपरीत। जब दो चीजें एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उसे ओपोजिट कहा जाता है, ना कि अपोजिट। नेक्स्ट, अच्छा ये छूट गया था 63 64। तो 63 और 64 में क्या है? कॉन्फिडेंट। देख प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो ENT वाला होता है, तो जैसे कहता है आई एम कॉन्फिडेंट, मैं इस बार पेपर पास करके रहूंगा, तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास जिसके अंदर हो, मतलब विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, आत्मविश्वासी, सर्टेन। और कॉन्फिडेंट जो होता है, ये उस व्यक्ति को कहते हैं जिस पर हम विश्वास कर सके। उसे कुछ मत कहना, ही इज माई कॉन्फिडेंट, मैं उस पर विश्वास करता हूं। तो जिस पर आप विश्वास करते हैं, होम यू ट्रस्ट, उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं, ENT वाला। क्रेडिटेबल मतलब क्रेडिट से बना है, और जिसको हम क्रेडिट देते हैं इसका मतलब वो आदमी प्रशंसा के लायक है। तो कोई भी ऐसा काम जो प्रशंसा के लायक हो उसे कहते हैं क्रेडिटेबल, प्रेज वर्दी। क्रेडिबल मतलब ऐसी स्टोरी जिस पर हम विश्वास कर सकें, ऐसी बातें जिस पर हम विश्वास कर सकें, उन्हें कहते हैं क्रेडिबल। और क्रेडुलस होता है सिंपल, आर्टलेस या गलीबल, एक ऐसा बंदा जिसका कोई भी क्या बना सके? मूर्ख बना सके, जिसको हम नाइव भी कहते हैं, मतलब जिसको हम क्या बना सके? मूर्ख बना सके। आपसे पढ़ता हूं तो लगता है कि ऑफिसर से पढ़ रहे हैं सच में।
ओके, थैंक यू सो मच माय डियर। अवार्ड और रिवॉर्ड फिर से बताओ, क्लास के एंड में बताऊंगा। अब अवार्ड और रिवॉर्ड क्या होता है, यहां से आ जाओ पहले, ये देखो 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, लिख लो चाहे तो, मैं आपको बता रहा हूँ, देख ध्यान से सुन लेना, किसी ना किसी मीटिंग में फंसेगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। सेंश्योर, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आता है, कई बार आता है। सेंश्योर होता है आलोचना करना किसी की, किसी को क्रिटिसाइज करना, और सेंसर बोर्ड का मतलब होता है काट छांट करना, ठीक है, जिन बातों पर ऑब्जेक्शन उठ सके। तो एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स एंड प्लेज, नाटकों में से काट छांट करना, यानी कि रिमूव, ऐसी चीजों को हटाना जिन पर ऑब्जेक्शन उठ सके, ठीक है। कॉन्शियस सुनो क्या होता है, कॉन्शियस होता है अवेयर, जागरूक होना। कंसाइंस क्या होती है, अंतरात्मा, आपके मन की कंसाइंस, मेरी कंसाइंस ये कहती है इनर वॉइस। और कंसेंसस क्या होता है, सहमति, आपस में दो लोगों की सहमति। और कंसाइंटस ये बहुत आता है, ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग, स्क्रपलस, ईमानदार और मेहनती बंदे को क्या कहते हैं, कंसाइंटस कहते हैं। कंसेंसस जनरल एग्रीमेंट, सहमति। नेक्स्ट, अगला क्या है, 67, 68 और 69। 67 में क्या कह रहा है आपसे, 67 में समझो, 67 में ये बात बोल रहा है बच्चों कि कोर्स मतलब ये क्या होता है, कोर्स होता है खुरदरा। जैसे मान लो ये, अगर ये रफ है ये खुद तो इसका टेक्सचर कैसा है, कोर्स मतलब रफ, खुरदरा। और कोर्स क्या होता है, ये होता है रास्ता। तुम कौन सा, अच्छा पढ़ने वाला, पाठ्यक्रम को भी कहते हैं, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना, वो वाला भी। और कोर्स लाइन ऑफ एक्शन भी होता है, किसी काम को करने का तरीका, या आप किस रास्ते को अपना रहे हो, है ना। डिजीज क्या होती है, बीमारी। और डिसीज्ड, सी वाला, ये होता है मृत्यु, डेथ, या मरा हुआ भी डिसीज्ड, वो भी कह सकते हैं, बात एक ही है। डेफरेंस, ये दोनों ही क्या है, नाउन है। डेफरेंस, डेफरेंस, डेफरेंस और डिफरेंस। डिफरेंस सबको पता है, किसी चीज में अंतर, भेदभाव, डिस्टिंक्शन। और डेफरेंस क्या होता है, रिगार्ड। और प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं रिस्पेक्ट, डेफरेंस। आई हैव ग्रेट डेफरेंस फॉर यू इन माई हार्ट, मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, सम्मान है, रेस्पेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला फिर है इसमें डेजर्ट, कैरियर और कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये तो सीडीएस में आया था भाई, सीडीएस में आया था इस बार, पूछा था उसने। डेजर्ट सुनो, रेगिस्तान होता है, वर्ब में डेजर्ट छोड़ना होता है, अबेंडन करना। ए आई विल डेजर्ट यू, मैं तुम्हारा रेगिस्तान बना दूंगा, नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और डेजर्ट में डबल एस लग जाए तो वो मीठा पकवान होता है, कोई भी स्वीट डिश, गाजर का हलवा, रसगुल्ला, डेजर्ट। करियर, आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, वोकेशन। और कैरियर, आपने देखा होगा ट्रक के ऊपर कैरियर लिखा होता है, तो वो वाहन ले जाने वाला होता है ना, जो कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। कॉम्प्लीमेंट है, तुम्हारे लिए आज कॉम्प्लीमेंट है, तो प्रशंसा किसी की, प्रेज, है ना, सम्मान किसी के लिए, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। और ई वाला कॉम्प्लीमेंट जो किसी को कंप्लीट करता है, पूरक, जो पूरा करता है, ठीक है। जैसे चाय, चाय का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बिस्किट। टी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बिस्किट, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। चाय का बिस्किट, नमकीन, बचपन में हम नमकीन भी खाते थे, है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को जो पूरा करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, कॉन्टेजियस, ऐसी बीमारी जो टच से फैलती है उसे कॉन्टेजियस कहते हैं। और जब दो चीजें एक दूसरे के एडजेसेंट होती है, नजदीक, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिगस, समीप। कॉलिजन मतलब कोलाइड से बना है, पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं तो उसी से बना है। SION हटा दूं और मैं DE लगा दूं तो ये बन जाएगा कोलाइड, टकराव।
ठीक है ना, टकराना, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट, एक दूसरे से टकराना। और कॉल्यूजन होता है षड्यंत्र, नेक्सस, जाल, जो लोग आपस में जैसे ये लोग बना लेते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, जो आतंकवादी लोग बना लेते हैं। कॉम्प्लाइसेंट, ये भी आज आया था आपके सीडीएस एग्जाम में, पूछा था उसने, ये कॉम्प्लाइसेंट वाला भी। कॉम्प्लाइसेंट होता है जो सहमत होता है, दूसरों से सहमत होता है, विलिंग, दूसरों की बात को मानने के लिए तैयार होता है, और कॉपरेट करता है, कॉपरेटिव, ऐसा बंदा होता है कॉम्प्लाइसेंट। और एक होता है कॉम्प्लासेंट। ये कॉम्प्लासेंट क्या होता है? ये होता है संतुष्ट, जो जीवन से बिल्कुल कैसा हो चुका है, संतुष्ट हो गया है, ठीक है, एक तरीके से उसने सारी चीजें देख ली हैं। राहुल कुमावत सर, एनडीए में भी हो गया, एयरफोर्स में भी हो गया, एंड सीएसएस में भी हो गया, इतने सारे एग्जाम, झूठ तो नहीं बोल रहा भाई? हाँ देखो, ये रहा कॉम्प्लासेंट, मतलब आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? कोलैबोरेट, जब दो कंपनी एक दूसरे से कोलैबोरेट करती हैं तो एक साथ मिलके काम करती हैं। और कोरोबरेट, ये आता है वो कैब में बहुत ज्यादा, वैसे भी पूछ लेता है। कोरोबरेट मतलब पुष्टि करना, कंफर्म, सबूत के साथ किसी चीज को कंफर्म करना। कॉप्स सबको पता है, किसी व्यक्ति की डेड बॉडी होती है। कॉप्स एनसीसी की फुल फॉर्म से नेशनल कैडेट्स कॉप, तो ये सैन्य दल होता है। और कैरकैज, ये जानते हैं, किसी की एनिमल की डेड बॉडी या किसी इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़े की डेड बॉडी को कहते हैं कैरकैस। फिर है कंफर्म, कंफर्म मतलब कोरोबरेट करना, पुष्टि करना, ठीक है, पुष्टि करना किसी चीज की। और कंफर्म टू, अबाइड बाय, एडहेयर टू मतलब पालन करना। डिसेंट, बंदा बड़ा डिसेंट है भाई, सुटे सभ्य है ये तो। और डिसेंट, ये एसेंट मतलब चढ़ाई, और उतरना होता है डिसेंट, अवरोहण, नीचे की तरफ आना। और डाइसेंट मतलब असहमति, जिसे हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट, ठीक है। हालांकि इसका एंटोनियम भी कई बार मैं आपको बता चुका हूं, एसेंट, ASSENT, इसका मतलब होता है सहमति। और डिसेंट का, इसका एंटोनियम होता है ASCENT, चढ़ाई करना ऊपर की तरफ, ठीक है। और डिसेंट का उल्टा तो वल्गर होता है, असभ्य, जंगली, है ना। ड्रॉट क्या होती है? लैक ऑफ रेन, सूखा, ड्रॉट, सूखा पड़ गया। और एक होता है DRAUGST, वो क्या होता है? वो होता है हवा का झोंका, हवा का जो झोंका आता है बहुत तेजी से, उसे ड्रॉट कहते हैं, करंट ऑफ विंड्स, हवा का झोंका। एनवेलप, अब देखो लिफाफा होता है ना, उस लिफाफे को नाउन कहते हैं, ये नाउन, तो इसमें ई लगता है। और अगर मैं ई हटा दूं तो उसे होता है लपेटना, चारों तरफ से लपेटना। ये था, हो गया पूरा, कंप्लीट हो गया भाई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं बस, ठीक है। अवार्ड और रिवॉर्ड में अंतर मैं आपको बता देता हूँ। अवार्ड का मतलब ये है कि मान लो जब आप मेहनत करते हैं, आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, और आपने जो मेहनत की है उसको रूप में आपको सम्मान देने के लिए जो चीज दी जाती है उसे कहते हैं हम लोग अवार्ड। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? आपने मजदूरी की, मेहनत की, आपने काम किया, उसके बदले में आपको कुछ दे दिया, उसे रिवॉर्ड कहते हैं, ठीक है। आपने मेहनत की, ठीक है, आपने पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन दी, पुलिस आपको क्या दे देगी? रिवॉर्ड दे देगी, लो भाई, है ना, 10-20 हजार रुपए दे देगी, तो उसे रिवॉर्ड कहते हैं, ठीक। तो ये होता अवार्ड और रिवॉर्ड। अब सुन लीजिए, टेस्ट किस चीज का होगा कल? टेस्ट आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो टेस्ट जो होगा आपका वोकैबलरी का होगा इस बार। काफी टाइम से वोकैबलरी का नहीं हुआ, तो रिवाइज कर लेना वोकैबलरी का। इसमें आएगा कैसे, मैं आपको बता दूं। इसमें ऐसे आएगा, 10 आएंगे आपके सिनोनियम्स, 10 आएंगे आपके एंटोनियम्स, 10 आएंगे आपके ईडियम्स, 10 आएंगे आपके वन वर्ड, 10 आएंगे आपके स्पेलिंग एरर, और 10 आएंगे आपके फिलअप्स, फिलअप्स, और 10 आएंगे आपके PQRS। तो ये बनते हैं 40 और 30 70। एक सेकंड, अब इसमें मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आएंगे 20, ये आएंगे 20, 20 और 20 40, 60, 70, 80, 90 और 100 बढ़ गए। सिनोनियम एंटोनियम्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ऐसे बनेगा आपका पेपर।
ठीक मेरे भाई, ऐसे 20 20, तो इन पे थोड़ा फोकस रखना ठीक तरीके से। ठीक है, बाकी पी क्यू आर एस 10 रखेंगे, बाकी सब जो है 10 10 रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका पैटर्न। ठीक मेरे भाई, और मैं बहुत जल्दी ही, अभी पी क्यू आर एस की मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी है, फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा। अब मैं पैसेज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पैसेज की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूं, इस बात के लिए दिल फेंक के मारो फटाफट। ठीक है, अब पैसेज की मैं थोड़े थोड़े पैसेज देना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को, थोड़े दिन के लिए रोक देते हैं, मतलब अगली 12 से 24 तक की शीट में पैसेज करवाएंगे, ऐसे चेंज करते हुए चले जाएंगे। ठीक भाई, एडवाइस एडवाइस में कुछ नहीं होता, सी वाला नाउन होता है और एस वाला वर्ब होता है। टेंस की क्लास अगली बार स्टार्ट करेंगे। 90 बन रहे, कोई नहीं, मैं 100 का ही पेपर दूंगा। ठीक, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। और ये रिवाइज कर लेना यहाँ तक सारा। ठीक है, वो कैप 50% पढ़ी हुई आएंगी, 50% बाहर से आएंगी। अब देखते हैं कौन टॉप करेगा इस बार। ठीक, तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।